हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसोस हुआ है। बहुत दिनों बाद मैं एक स्टोरी ला रहा हूँ। ये स्टोरी शायद आपको अच्छी लगे ना लगे, बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ। और शायद सॉरी यार, इतने दिनों के बाद मैं कोई स्टोरी ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइक ना सब्सक्राइब कोई नहीं करता, इसलिए मैं स्टोरी लाना बंद कर दिया था। आपको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी स्टोरी और अच्छे से अच्छी लाऊंगा और बेहतरीन लाऊंगा, और सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टोरी लाऊंगा। अब एक स्टोरी नई आने वाली है, कुछ इस वीडियो के बाद एक स्टोरी लाऊंगा मैं नई, और आपको बताना है कि वो स्टोरी में कैसा लगता है। ठीक है? ओके। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मिस्सो अपने अंकल को इतना धोता है, अधमरा कर देता है। अंकल उसके बोले, मिस्सो सॉरी, आज के बाद बेटा मैं तुम्हारे परिवार को कुछ ही नहीं करूँगा। मिस्सो बोला गुस्से में, अंकल आपने एक बार गलती कर दी है, मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ कि आप मेरे परिवार को नहीं मारेंगे। मैं एक बार किसी के ऊपर अपना भरोसा उठा देता हूँ तो मैं उस पर कभी भरोसा कर नहीं पाता, और आपको भरोसा दिलाना है तो मैं आपकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा के फिर आपको एक नया काम देता हूँ, वो करेंगे। मुझे भरोसा हो गया तो आपको इस घर में वापस ले आऊँगा, नहीं तो आपको वहीं पे पड़ा रहने दूँगा। मिस्सो के अंकल बोले, ठीक है बेटा, तुझे जैसा मन करे ऐसा कर। मिस्सो ने अपनी शक्तियों से मिस्सो के अंकल की पूरी याददाश्त मिटा दी। मिस्सो फिर उस जगह से चला गया और अपने पुराने वाले घर पे गया, और देखा कि उसकी आंटी, मतलब सुमेरे की मोम और यूकी की मोम बेहोश पड़ी हैं। और मिस्सो ने जब उनके सर पे हाथ लगाया, उनके जो भी उनकी मेमोरी में जो भी छेड़छाड़ की गई थी सब कुछ ठीक कर दिया। मिस्सो ने उनके दिमाग के जिस हिस्से पे उन्होंने चिप लगाई थी उस तक को हटा दिया, और सुमीरे से बोला, सुमीरे तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा, 2 से 3 दिन तुम्हें इनके पास ही रहना होगा। मिस्सो की बात सुन के सुमीरे बोली, पर क्यों? मिस्सो बोला, क्योंकि अभी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। मैं तो हूँ ही, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे बस अपना नॉर्मल जॉब जो कर रहा था मैं वो करूँगा। अभी किसी को शक नहीं होने देना है कि तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ हादसा वो उसके बारे में मुझे मालूम है, और मुझे मालूम और भी पता चला है कि सिर्फ वो अंकल ही नहीं, और भी व्यक्ति हैं जो मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हैं और मेरी दौलत और तुम लोगों के पीछे पड़े हैं। उनको पता नहीं कहाँ से पता चला है कि तुम्हारे पास अनोखी शक्तियाँ हैं। बस एक बार मुझे मालूम पड़ जाए किसने उन सबको बताया है, बस मालूम पड़ने दो, फिर मैं बताता हूँ उन लोगों को कि अब वो भी अटैक करने की फिराक में है। मिस्सो फिर एक ही चुटकी में पूरे वर्ल्ड, मतलब अपने परिवार को छोड़ के पूरी दुनिया की याददाश्त 1 सेकंड में मिटा देते हैं। फिर जो भी मिस्सो की दौलत के पीछे पड़ा था और उसकी, मतलब सुमेरे और यूकी के पीछे पड़ा था, सब कुछ सबको भुला दिया। सिर्फ अपने मॉम डैड और अपने भाई बहन की और उसके मॉम, सुमेरी की मॉम की याददाश्त को भी मिटा दिया। सिर्फ इतना मिटा दिया कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस मिस्सो को, मिस्सो की मॉम बोली कि बेटा बहुत अच्छा काम किया। मिस्सो बोला, हाँ मॉम, मुझे मालूम है मैंने बहुत अच्छा काम किया, पर आपको आंटी को देखना ज़रूरी है, और आप आंटी के पास रहें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग बहुत बेकार भी हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे भी। मुझे एक बार इंडिया जाना होगा, मुझे वहाँ के कुछ मॉन्क्स से बात करनी है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम पड़े है कि कोई मॉन्क्स हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। मुझे वहाँ जाना होगा, और मुझे इंडिया में एक त्यौहार जिसे रावण दहन कहते हैं उसको भी देखना का बहुत शौक़ है। मुझे बहुत दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसे होता है। मैंने कुछ अपने दोस्तों की मोबाइल्स में देखे कि वहाँ पे कोई कहता है कि कोई एक रावण था, वो किसी स्त्री को लेके गया था और उसे किसी मनुष्य ने, मतलब किसी देवता ने मारा था। उसको राम कहते हैं शायद, मुझे इतना ही मालूम है।
उधर उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम किया गया हो। मिस्सो की मॉम बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें इंडिया जाना है जाओ, पर अकेले मत जाओ, इन दोनों को साथ में लेके जाओ। पर मिस्सो बोला, क्यों मॉम? बोले, बेटा, तुम्हें जाना है मुझे मालूम है, और तुम्हें इन दोनों को भी लेके जाना होगा, क्योंकि मुझे इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज है। मैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं इंडिया गई हूँ, और उधर से जो मॉन्क्स की बात कर रहे हो आप, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनसे बात करके ही तुम्हें भेजूँगी। और उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई थी, जब कि मिस्सो आने वाला होगा तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि मुझे इधर की सुरक्षा और बहुत चीज़ बदलनी होगी, क्योंकि मिस्सो को उस चीज़ के बारे में अभी जानकारी होना आवश्यकता अभी नहीं है। और चीज़ जानकारी हो गया तो मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा। मिस्सो की मॉम ने ये कुछ नहीं बताया कि वो अपने मन में सोच रही थी कि मिस्सो को ये सिर्फ बात नहीं बतानी है। मिस्सो अपनी मॉम की हर मन की बात समझ गया था, पर मिस्सो कभी जाहिर नहीं किया कि उसकी मॉम की हर बात वो जानता है। वो बचपन से ही सब कुछ जानता था, पर वो कभी जाहिर नहीं किया, पता नहीं क्यों। पर मिस्सो बोला, मॉम, जब मैं जाना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आप ये नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के अब वैसी ज़िंदगी जिए जैसे हम जीते थे। मिस्सो की मॉम बोली, ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपने अपने पैलेस में। मिस्सो बोला, ठीक है मॉम, आप गाड़ी मंगवाइए, हम लोग सब चलेंगे। मिस्सो की मॉम बोली, ठीक है, मैं मंगवाती हूँ। मिस्सो बोला कि सुमेरे, अब मुझे एक काम और करना है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट जितने लोग हैं उनकी सारी मेमोरी मिटानी होगी और कुछ नई मेमोरीज डालनी होगी। कि मिस्सो की बात सुन के सुमेरे बोली, क्यों? क्योंकि मुझे एक बात और मालूम पड़ी है, मेरी मॉम मुझसे कुछ बात छुपा रही है, जिसे उस मॉन्क ने मना कर रखा है, और उस मॉन्क से मुझे मिलना ही होगा कि क्या बात है, किस चीज़ की मुझसे छुपाई जा रही है, कौन सी बात, और मुझे जानना ज़रूरी है। सुमेरे बोली, ठीक है मिस्सो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर यूकी बोली, मैं बिन तुम दोनों के यहाँ नहीं रहूँगी। मिस्सो बोला, यूकी, तुम मेरे साथ इंडिया, और सुमेरे तुम भी इंडिया चलना, पर उस मॉन्क से मिलने मैं खुद अकेले जाऊँगा, तुम दो नहीं जाओगी। पर मिस्सो की बात तो वो लोग टाल सकते नहीं थे। बोली, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे करना, बस कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे हमें पछताना हो और तुम्हें भी। मिस्सो बोला, तुम्हें मेरे पे भरोसा है? सुमेरे बोली, हाँ, मुझे अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा है, तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो? मैं अपनी हर अच्छा तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मैं मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, बुरी भी है, अच्छी भी है, और कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी को मालूम नहीं है, और वो शक्तियों के बारे में जानकारी जानना मुझे ज़रूरी है। और सुमेरे बोली, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, बस किसी के साथ बुरा मत करना। मिस्सो बोला, जो मेरे साथ बुरा करता है मैं तो उसके साथ ही बुरा करता हूँ, और तुम्हें मालूम है ना, मैं किसी के साथ बेफजूल में न लड़ता हूँ, न झगड़ता हूँ, न मुझे कोई काम है। मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ, और दूसरों की मदद करना मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे किसी से मतलब नहीं है इतना कि कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन मेरे बारे में बुरा। बस मैं हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ और दूसरों को खुश देखना चाहता हूँ। मिस्सो की ये बात सुन के सुमेरे को बहुत अच्छा लगने लगा कि मिस्सो किसी के भी बारे में अच्छे ही बात सोचता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। वो ऐसा लड़का नहीं है जो दूसरों के बारे में बुरा सोचे। मिस्सो के बारे में सुमेरे बहुत अच्छे सोचे, और उसी के कुछ समय बाद यूकी भी कुछ देर बाद मिस्सो से बोली, मिस्सो यूकी से बोला, मिस्सो बोलो में यूकी, क्या बात है? बोली यूकी कि मिस्सो, मुझे और मेरी दीदी को तुम
इंडिया लेके तो जा रहे हो, पर वहाँ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ बताओगे? मैंने ज़्यादातर मैंने अपने दोस्तों से सुना। मिस्रो बोला हाँ, कि मुझे हर चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी तो है इंडिया के बारे में और इंडिया के कुछ त्योहारों के बारे में। एक त्यौहार इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो है गणेश पूजा। उसके बारे में भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके बारे में भी मैंने बहुत वीडियो देखी हैं अपने मोबाइल में और अपने दोस्तों से भी। मेरे दोस्त कुछ इंडिया में भी हैं, उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनसे मैं सुनता रहता हूँ और बोलते हैं कि मिस्रो तुम इस बार गणेश पूजा में क्यों नहीं आए? मिस्रो बोला यार मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस चक्कर में मैं नहीं आया, मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा। मिस्रो की बात सुन के दोस्त बोले इस बार तो आओगे? मिस्रो बोला इस बार कौन सा त्यौहार है? बोले कि इस बार नवरात्रि के बाद एक हमारे देश में रावण को जलाते हैं। मिस्रो बोला रावण है कौन? रावण वो व्यक्ति है जो एक हमारी कहते हैं हमारी देवी सीता माँ और बहुत कहते हैं कि राम जी एक बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने रावण को मारा, एक बुरे इंसान को मारा। ये बुराई और अच्छाई की जीत की नहीं, मतलब बुरे व्यक्ति को मार के उन्होंने अपनी पत्नी को अपने घर पे वापस लेके आए थे, इसलिए रावण दहन कहा जाता है। इस दिन को हम लोग अच्छाई का प्रतीक मानते हैं और इस दिन हम रामलीला आयोजित होती है और रावण को आग लगा देते हैं। रावण है कौन? बोलने रावण एक पुतला बनाया जाता है, उससे आग लगाई जाती है। एक इंसान जो इसमें राम बने होते हैं वो उस पुतले में आग लगाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इस बार आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वो बोले नहीं, हमें कोशिश नहीं चाहिए, हमें तुम आना। मिस्रो बोला ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगा, कोशिश नहीं, अब मैं आने की पूरी मदद करूँगा कि मैं वो बोले कि तुम आप अकेले आओगे या पूरे फैमिली के साथ आओगे? मिस्रो बोला देखता हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को भी लेके आ सकता हूँ या मैं अकेले ही आऊँ। मिस्रो के दोस्त बोले क्यों, अकेले मत आना भैया, किसी को लेके ही आना। मिस्रो बोला ठीक है बाबा, मैं किसी न किसी को लेके आऊँगा। मिस्रो की बात उसके दोस्त जो इंडिया में रहते हैं उनका नाम, एक का नाम मिस्रो के दो दोस्त, एक का नाम माइटी राजू और एक का नाम भीम, छोटा भीम। वो दोनों ने मिस्रो से बोला था कि भाई ज़रूर आना। मिस्रो बोला ठीक है भाई, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं तुम लोगों से ज़रूर मिलूँगा। मिस्रो पता आप लोगों को मालूम नहीं, मिस्रो बहुत पहले एक बार इंडिया गया था और वो किसी काम के वजह से इंडिया गया हुआ था, जिस टाइम में उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी और वो जब 12-13 साल की उम्र में वो इंडिया गया हुआ था। ठीक है, अब आगे मिस्रो जब इंडिया में अपने दोस्तों से मिलने के लिए सोच रहा था तो उसकी मॉम बोली क्या सोच रहे हो बेटा? मिस्रो बोला मॉम, इंडिया से मेरे कुछ दोस्त जिसका नाम राजू है, आप तो जानते हो माइटी राजू को? बोला हाँ, इंडिया का बहुत पॉपुलर लड़का है वो, हाँ वो, और मेरा एक और दोस्त, मेरा दोस्त का नाम, इसका नाम छोटा भीम है, वो भी, उन दोनों ने मुझे बुलाया है। इंडिया में कुछ त्यौहार है, उनको वो कहते हैं रावण दहन में बुलाया है मुझे। बोले वो कब है? बोले कि वो 1 हफ्ते बाद है। तो मिस्रो की मम बोली ठीक है चले जाना, पर तुम अकेले जाओगे? मिस्रो ने बोला नहीं मॉम, आप सब लोग चलोगे मेरे साथ। क्यों? आंटी को भी लेके चलो, मुझे वहाँ जाना है, आप लोगों के साथ जाना है। तो मिस्रो की मॉम बोली ठीक है बेटा, तुम जाते हो तो ज़रूर चलेंगे।